नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भारत पे के संबंध में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये मशीन काफ़ी अच्छी है और फ्री रेंटल है और कोई चार्जेस इसमें नहीं देने पड़ते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ आगे की, इस भारत पे मशीन के विषय में कुछ हिडन बातों के बारे में बात करना चाहूँगा, कुछ छुपी हुई बातें के लिए हो सकता है जो आपके काफ़ी काम आए। तो मैं चाहूँगा कि आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपके काम की हों जिसमें ये फ़ायदा आपको हो सके कि ये वास्तव में ये मशीन आपको लेनी चाहिए अथवा नहीं लेनी चाहिए। अगर ले रखी है तो किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों चलते हैं। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भारत पे की मशीन काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट भी किए कि ये इसका रेंट लगता है और बताया नहीं जाता, हर महीने रेंट लगता है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि रेंट का मतलब होता है कि जब तक आप मशीन यूज़ कर रहे हैं उसका महीने का आपको एक मिनिमम अमाउंट देना होता है और आजीवन देना होता है जब तक आप मशीन को इस्तेमाल करते हैं, हमेशा के लिए। लेकिन अगर रेंटल की बात करूँ तो वास्तविक रूप में इसका कोई रेंटल नहीं है, ये रेंटल फ्री है। लेकिन एक चीज़ इसमें हिडन है जो आपको नहीं बताई जा रही है भारत पे के द्वारा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपसे भारत पे ये कहता है कि आपको ये मशीन 5,000 रुपये में दी जा रही है, जो कि रिफंडेबल अमाउंट है, यानी कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में सिर्फ लिया जा रहा है। मशीन के जो मशीन है उसको कोई फिज़िकल डैमेज अगर वगैरह होता है तो उसकी रिकवरी वहाँ से की जा सके, इसलिए वो लिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई फिज़िकल डैमेज रिकवरी नहीं है तो आपको वो आपका पैसा यानी कि 5,000 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, ऐसा सुनने में आता है। तो मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि पहले तो जो रेंटल की बात कही जा रही है वो रेंटल की बात बिल्कुल गलत है। कोई मंथली रेंटल नहीं है। हाँ, रेंटल के रूप में आपकी मशीन के जो 5,000 रुपये लिए गए हैं, जो 5,000 रुपये आपसे लिए गए हैं, प्रत्येक महीने उस मशीन की कीमत को 100 रुपये कम किया जा रहा है, यानी कि उसमें डेप्रीशिएशन किया जा रहा है आपकी मशीन में, यानी कि घिसावट की जा रही है कि आपकी मशीन की कीमत प्रत्येक महीने 100 रुपये कम हो जा रही है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपकी मशीन अगर ये 5,000 रुपये की आपने ली है, अगर आपने 4 महीने इसको इस्तेमाल किया तो 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद अगर कंपनी को आप वापस करते हैं, रिफ़ंड करते हैं, तो आपसे वो 400 रुपये प्रति महीने के हिसाब से काट लिए जाएंगे। बाकी आपको 4,600 रुपये, यानी कि 5,000 में से 400 रुपये डिडक्ट करके 4,600 रुपये आपको दे दिए जाएंगे, वो भी मशीन को जांचने के बाद। अगर कहीं भी फिजिकल डैमेज कोई पाया जाता है मशीन को देखने के बाद तो आपको कोई रिफ़ंड अमाउंट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जो 100 रुपये काटे जा रहे हैं, जो 100 रुपये की बात कही जा रही है कि रेंटल है, तो वो रेंटल ना हो के आप ही का जो 5,000 रुपये आपने जो मशीन का दिया है उसी मशीन को हर महीने 100 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज लगा के कि आपकी मशीन की कीमत 100 रुपये हर महीने घट रही है। तो कुल मिलाकर अगर 5,000 रुपये की कीमत है मशीन की तो 50 महीनों तक ये 100 रुपये आपके काटे जाएंगे। उसके बाद से आपको कोई रेंटल चार्ज यानी कोई 100 रुपये चार्ज नहीं कटेगा। तो ये हिडन चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं जब आप मशीन लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपको रिफंडेबल अमाउंट उतना ही होगा जितना आपका बकाया होगा। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपये की आपने मशीन ली तो 10 महीने, 6 महीने, 12 महीने आपने इस्तेमाल किया और वापस करते तो आपको पूरे 5,000 रुपये मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर 12 महीने इस्तेमाल की तो 100 रुपये के हिसाब से 1,200 रुपये काट कर ही आपको ये मशीन के पैसे रिफंड होंगे। तो ये 100% रिफंड करने की जो बात कही जा रही थी वो गलत है। आपको 100% मनी रिफंड नहीं होगा। और रेंटल की जो बात करी जा रही थी वो भी गलत है, क्योंकि कोई रेंटल नहीं है। रेंटल का मतलब होता है आजीवन का चार्ज कटना, जब तक आप मशीन यूज़ करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपकी मशीन के चार्ज कीमत को घटाकर, तो आप सीधा दूसरे तौर पे कर सकते हैं कि 100 रुपये जो है आपकी मशीन का काटा जा रहा है हर महीने, और वो 5,000 पूरे हो जाने पर वो चार्ज कटना बंद हो जाएगा। तो एक हिडन चार्जेस ये था। आगे चलते मैं आगे आपको एक और बात इसके विषय में बताना चाहूँगा जो काफ़ी आपको देखने योग्य है। इसमें यह भी कहा जाता है भारत पे के द्वारा कि अगर आप कोई भी कार्ड स्वैप करते हैं, अगर इस मशीन पे कोई भी कार्ड स्वैप करते हैं आप भारत पे की मशीन पर, और उसे इंस्टेंट विड्रॉल करते हैं अपने अकाउंट में, यानी कि तत्काल अपने अकाउंट में अगर उसको आप विड्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि उस अमाउंट पर 1% चार्ज आपको देना होगा। तो और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, दावा करती है कंपनी, कि 15 दिन अगर आप उस पैसे को कोई हाथ नहीं लगाते हैं और नहीं छूते हैं, और 15 दिन बाद अगर 16वें दिन आप उस पैसे को अपने अकाउंट में विड्रॉल करते हैं तो वो 0% चार्ज पर होगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो दिया जाएगा।
तो यहाँ पर भी मैं एक हिडन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो कि शायद आपको ना पता हो। तो मशीन लेने से पहले, भारत पे की इस मशीन को लेने से पहले आपको उस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है कि अगर आप मशीन अपने कई लोगों को मशीन इसलिए भी चाहिए कि उससे वो एक अपना, जैसे कंपनी भी कहती है कि मशीन लगाइए और धंधा बढ़ाइए, तो धंधा तो तब बढ़ेगा ना जब काम बढ़ेगा। तो काम बढ़ाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन करनी होंगी। ट्रांजेक्शन यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें अपने क्रेडिट कार्ड्स को कैश कराने के लिए भी ऐसा काम लोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हाई वैल्यूज ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने हाई वैल्यूज ट्रांजेक्शन करी, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी हाई वैल्यूज ट्रांजेक्शन है, तो कंपनी, जो कि अभी बताया नहीं जाता है, कंपनी आपकी जो इंस्टेंट जो पैसा विड्रॉल करने का जो आपका 1% था, उसको चार्ज को रिवाइज करके बढ़ाकर 2% कर देगी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 2% कर देगी, जो कि कंपनी अभी तक कहीं इस चीज़ को मेंशन नहीं करती है कि आपका ये चार्ज बढ़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप ये सोच के मशीन लेने वाले हैं कि जी अब तो हमको 1% का चार्ज है या 15 दिन तक मैं इसको रख लूँगा, या 1% ये कोई बात नहीं, और आप कार्ड स्वैप करते हैं और इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो शुरुआती दौर में तो वो आपको 1% में चार्ज में विड्रॉल हो जाएगा अकाउंट में। लेकिन अगर आपकी हाई वैल्यूज ज़्यादा लगातार हैं, जैसे 10,000, 15,000, 20,000, तो आप देखेंगे कि आपका जो चार्ज है उसके लिए मैसेज भी आपके पास आएगा, और आपने व्हाट्सअप इनका एक्टिवेट करा रखा, तो उसके लिए भी मैसेज आएगा कि अब आपका चार्ज, आपकी ट्रांजेक्शन देखते हुए आपका चार्ज की ट्रांजेक्शन वैल्यू, विड्रॉल वैल्यू बढ़ा दी गई है, वो जो कि लगभग 2% के करीब आता है, 1। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू के लिए कार्ड मशीन ले रहे हैं, तो ये फ़ायदे का सौदा नहीं होने वाला है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और इस विषय में बताना चाहूँगा कि इस मशीन के साथ साथ आप जब भी मशीन लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही चेक कर रहे हैं कि आपकी केवाईसी पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो। क्योंकि अगर आप एक्टिवेट नहीं है और आपने मशीन ले भी रखी है, और कई बार होता है कि मशीन जो ले जाते हैं वो भी केवाईसी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी, केवाईसी होने के बाद भी आपके पास ये दिक्कत आती है कि वो दोबारा पुनः आपकी ट्रांजेक्शन को देखते दोबारा कहता है आपके कि ट्रांजेक्शन आप अपना केवाईसी कराइए, अन्यथा आपका जो अमाउंट विड्रॉल करने का जो अमाउंट है, जो स्वैप करने की चीज़ें हैं, वो सब बंद हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में आपका पैसा फंस सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिए कि अगर आपका केवाईसी नहीं है तो मशीन को मत मंगाइए, क्योंकि ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्योंकि आप स्वैपिंग करते हैं और केवाईसी नहीं हो पाती किसी कारणवश, तो आपको पैसा अधर में अटक जाएगा, आधे में अटक जाएगा, क्योंकि आपको केवाईसी कराना अनिवार्य हो जाएगा। और ऐसी ट्रांजेक्शन के दौरान, अगर हाई वैल्यूज ट्रांजेक्शन है, उस दौरान ये आपसे जीएसटी नंबर मांग सकता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। जीएसटी के अलावा आपको अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन मांग सकता है। अगर वो भी नहीं है तो आपको आईटीआर की कॉपीज मांग सकता है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो ऐसे लोग जिनके पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, आईटीआर की सेवा नहीं है अपने पास, जिनने आईटीआर ना भरते हों, जो किसी भी प्रकार का जीएसटी फाइल ना करते हो, जीएसटी नंबर जिनके पास ना हो, या फिर वो लोग जिनके पास किसी प्रकार का दुकान रजिस्ट्रेशन नहीं है अपने पास, तो वो भी इस मशीन को लेने से ध्यान रखें कि मशीन उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। हाँ, बाकी आप ट्रांजेक्शन हाई वैल्यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि कोई बात नहीं है, मैं 2% भी दे दूंगा तो भी वेल एंड गुड है। लेकिन उन लोगों के लिए फिर भी फ़ायदा है जो ये सोचते हैं कि 15 दिन तक, तो 15 दिन बाद अगर वो निकालते तो वो फिर भी वो 0% ही उनका विड्रॉल चार्ज रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं मशीन के बारे में आपको जाननी चाहिए कि जहाँ तक ये कहा जाता है कि रेंटल है, तो ये रेंटल नहीं है। आप ही की मशीन से 100 रुपये, उसकी कीमत से 100 रुपये हर महीने कम कर दिए जाते हैं। हम इसे ये कहेंगे कि कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि 5,000 तो ऑलरेडी आप दे ही चुके हैं। तो उस 5,000 में से 100 रुपये हर महीने आपको मशीन की कीमत को कम कर दिया जाता है। यानी कि जब भी आप अपनी मशीन को वापस रिफ़ंड कराएंगे, जितने महीने बाद कराएंगे, उतने महीने के हिसाब से 100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपसे चार्ज करके आपकी मशीन का पैसा वापस दिया जाता है, वो भी फिज़िकल डैमेज चेक करने के बाद। तो साथ ही साथ मैंने दूसरी बात आपको बताई कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपको सिर्फ 1% चार्ज लगने वाला है इंस्टेंट विड्रॉल के लिए, तो ये भी आपका भ्रांति है। अगर आपकी हाई वैल्यूज ट्रांजेक्शन है तो वो परसेंटेज बढ़ाकर 2% कर दी जा सकती है। साथ ही साथ आपको मैंने एक और चीज़ बताई कि अगर आपका केवाईसी का इशू है और केवाईसी नहीं होता है और आप हाई वैल्यूज ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी आपको ऑनलाइन केवाईसी करने के ऑप्शन देती है आप ही के एप्लीकेशन से। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर या फिर आपके पास आईटीआर फाइल नहीं है, या फिर आपके पास दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भी ऐसी कंडीशन में आपकी केवाईसी में दिक्कत आ सकती है और आपका जो पैसा है वो अटक सकता है।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही आप इस मशीन को परचेज़ करें। और अगर आपको ये लगता है कि ये मशीन तब फ़ायदेमंद है तभी आप इस मशीन को परचेज़ कीजिएगा, अन्यथा ये फ़ायदे का सौदा नहीं होने वाला है। साथियों, आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको इस सारी जानकारी समझ आई होंगी कि हमें ये मशीन, भारत पे मशीन वास्तव में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कमेंट में ज़रूर रखिएगा कि क्या आपको ये जानकारी पसंद आई, और अगर कोई भी जानकारी अगर इसमें और आती हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को भी जाहिर करूँगा कि कोई फ़ायदे का सौदा या नुकसान का सौदा अगर आपको होने वाला है तो उस वीडियो को मैं ज़रूर करूँगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आशा करता हूँ आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस ऑल पे सेट करके आप चाहें तो प्रत्येक वीडियो जो भी मैं बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।